ये क्या हालत बना रखी तुमने गाड़ी की? अगर गाड़ी की साफ सफाई नहीं रखनी आती है तो चलाते क्यों हो? तुम्हारी गाड़ी? ऑब्वियसली मेरे पापा ने दहेज में दिए तो मेरी ही होगी ना। यार इसको साफ करवाने का टाइम ही नहीं मिलता। अरे जो भी रीजन हो, ये गाड़ी तुम ही चलाते हो ना, और अगर इसकी साफ सफाई नहीं रख सकते हो तो मैं अपने पापा के पैसे बर्बाद नहीं होने दूंगी, समझे? तुम गाड़ी की चाबी लाओ। तुमको ही बोल रही हूँ, चाबी दो मुझे मेरी। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं तुमसे यहाँ खड़े होकर बहस करूँ। चाबी दो। अब जाते रहना बस में ऑफिस। पापा जी क्या बेवकूफ वाले काम कर रहे हो आप? इतने गंदे पैर लेके मेरे सोफे पर चढ़ गए हो। अरे बहू, मैं ऊपर सामान रख रहा था और कुछ नहीं। आपके पैसों का नहीं आया ना ये सोफा, इसलिए आप इसकी कदर नहीं कर रहे हो। खुद के पैसों का होता है ना, इसके ऊपर चढ़ते भी ना आप। पहले तो ना आप नीचे उतरो, अपने बाकी काम बाद में करना, पहले सोफा साफ करो। एक भी मिट्टी दिखनी चाहिए मुझे। करता हूँ। धीरज, ये क्या बदतमीजी है? जब कोई काम आता नहीं है तो किचन में जाते क्यों हो? तोड़ दी ना मिक्सी, गिरा दी ना, नुकसान करवा दिया खामखा। और मेरी बात ना कान खोल के सुन लो, अगर मेरे पापा की दी हुई चीज को ढंग से यूज नहीं कर सकते ना, उसे हाथ भी मत लगाए। बेटे, अगर अभी कोई लड़की इस शॉट में डांस कर रही होती तो तुम सब खुशी खुशी लाइक सब्सक्राइब कर देते, लेकिन आज मेरे लिए नहीं करोगे क्या? और कमेंट में मेरे स्वामी श्री राम का नाम भी लिख देना। तुम्हारा आगे का समय अच्छा। जी, आप कौन? वो मूवर पैकर्स वालों की तरफ से आए हैं, वो सामान शिफ्ट करना था। आई थिंक आप गलत एड्रेस पर आ गए हो, यहाँ पर कोई शिफ्टिंग नहीं हो रही है। नहीं, बिल्कुल सही एड्रेस है, 1120 है ये। धीरज दीक्षित जी ने बुलाया हमें। अच्छा, मैं पूछती हूँ, एक मिनट। धीरज, बाहर कोई मूवर्स एंड पैकर्स वाले आए हैं, तुमने बुलाया क्या उन्हें? हाँ, आ गए क्या वो लोग? हाँ, बाहर ही खड़ा है। क्या शिफ्ट करवा रहे हो तुम? तुम्हारे घर से जो भी सामान आया ना, टीवी, फ्रिज, सोफा, गाड़ी और खास करके वो मिक्सी, ये सब वापस भिजवाना है। अरे पर मेरे घर से आया हुआ सामान वापस क्यों भिजवाना है? अरे इस घर में जो भी सामान है वो तुम्हारा ही तो है। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है ये घर भी तुम्हारा है। मैं तो किराए पे रहता हूँ यहाँ पे, इसलिए मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ यार। ये तुम्हारा सारा सामान ना वापस बेच के मैं खुद का खरीद के लेके आऊंगा। जब तुमने मेरी बेइज्जती की दहेज को लेके तो मुझे इतना बुरा नहीं लगा। जब तुमने पापा की बेइज्जती की ना, तब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मेरे पापा ने तो पहले ही मना किया था कि हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी तुम्हारे पापा ने जबरदस्ती की कि मैं तो अपनी बेटी को दे रहा हूँ जो कुछ भी दे रहा हूँ। अब तुम्हारे दहेज के सोफे पे तो मेरे पापा बैठेंगे नहीं, इसलिए इनको हटवा के ना अपने सोफे लेके आऊंगा, और वो सोफे तुम्हारे भी होंगे और मेरे भी। उसको बोल दो सारा सामान उठा के लेके जाए। और हाँ, ये घड़ी भी तुम्हारे पापा ने दी है ना। अरे धीरज, ये क्यों उतार रहे हो? मैं नहीं चाहता तुम्हारे पापा की दी हुई कोई भी चीज मेरे पास रहे। धीरज, मेरी बात तो सुनो। धीरज, बात तो सुनते तो जाओ।